नमस्कार और स्वागत है आपका रिएक्शन चैनल पे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंदने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी होम मिनिस्टर और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। इससे झल्लाए मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके पाकिस्तान को रवाना हो गए। उन्होंने जिद पकड़ ली है कि भारतीय कप्तान को वो अपने हाथों से ट्रॉफी देंगे और भारतीय कप्तान से हाथ मिलाने का गौरव वो प्राप्त करके ही रहेंगे। इसी विषय पे पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने पाकिस्तानियों से उनकी राय जानी। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या रिएक्शन देते हैं। एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई और मोहसिन नकवी के दरमियान एक जंग शुरू हो गई है। पहले भारतीय प्लेयर्स ने कहा था कि भाई हमें मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं चाहिए। जब मैदान से मोहसिन नकवी ट्रॉफी और तमाम तरह अवार्ड लेकर चले गए तो अब इंडिया ये कह रहा है कि इस ट्रॉफी पर हमारा हक है और हमें ये ट्रॉफी वापस चाहिए, जिस पर मोहसिन नकवी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया को ट्रॉफी चाहिए तो अपने कप्तान को कहें कि एसीसी के ऑफिशियल दफ्तर आए और आकर मुझसे ट्रॉफी ले जाए। क्या भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव मोहसिन नकवी के पास ट्रॉफी लेने जाएंगे? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का इस सारे मामले पर क्या कहना है। देखिए, मोहसिन नकवी ने बिल्कुल अच्छा किया, बल्कि बहुत अच्छा किया कि एक टीम जो एज ए टीम आ रही है। आप एशिया कप खेल रहे हो, आप फाइनल में खेल रहे हो, कोई मजाक नहीं चल रहा है। आप आए हैं, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने हमारे प्लेयर के साथ, हमारे कैप्टन के साथ, हमारी टीम के कैप्टन के साथ पिक्चर्स नहीं बनवाई। आपने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। मतलब कि क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? आप यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए हैं कि आप सियासत करने आए हैं? क्रिकेट अगर आप खेले हैं, क्रिकेट मैच जीते हैं तो उसकी ट्रॉफी होती है, सियासत की ट्रॉफी नहीं होती है। आप सियासत करके गए हैं, उसकी कोई ट्रॉफी नहीं होती। अच्छा कि आप नहीं लेके गए, हम देनी भी नहीं ऐसी हम बांधी भी नहीं। मैडम, बिल्कुल सही बात है, हम क्रिकेट खेलने गए थे। ये बिल्कुल सही बात है कि हम क्रिकेट खेलने गए थे। हमने ट्रॉफी क्यों नहीं मिली? बात सिद्धांत की होती है, बात एक प्रिंसिपल की होती है। भारत का हमेशा से ये सिद्धांत रहा, एक प्रिंसिपल रहा है कि टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। भारत हमेशा ये बात कहता रहा है कि आतंकवाद को लेके आप लोग इतने टॉलरेंट हो चुके हो, आपकी पूरी सोसाइटी इतनी टॉलरेंट हो चुकी है। कभी मतलब आपके देश की घटनाएं यहाँ पे भी मीडिया में चलती रहती। बलूचिस्तान में 50 मरे, फिर क्वेटा में 50 मरे, फिर कराची में कुछ हो गया, फिर क्वेटा में कुछ हो गया, खैबर पख्तूनख्वा। मतलब तो आप लोग टॉलरेंट हो चुके हो। मतलब वही चीज, मतलब वही लड़ना है उनसे, फिर उन्हीं के साथ मिलना है, फिर उनसे बात करनी है। भारत का भी 2014 से पहले यही स्टैंड था, लेकिन अब धीरे धीरे हमने समझ लिया है कि आप जैसे लोगों के साथ में हम ये चीज नहीं कर सकते, आपको सुधारा नहीं जा सकता। तो हमें एक स्टैंड लेना है, हमें दुनिया को दिखाना है कि हमारा स्टैंड क्या है। आईसीसी में खेलना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि बहुत सारे देश खेल रहे थे। हमने कोई बायलैटरल मैच तो खेला नहीं था, तो हमने खेला, हमने आईसीसी का सम्मान किया, हमने खेला। लेकिन हमें किसके हाथ से ट्रॉफी लेनी है, किससे नहीं लेनी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप जीते आप डिसाइड कर, हम जीते हमने डिसाइड किया। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? उन्होंने कहा है कि अगर ये हमें ट्रॉफी नहीं देंगे तो हम आईसीसी में ऑफिशियल कंप्लेन करेंगे जो है सारे मामले की। देखिए, कंप्लेन कर लें, सब कुछ साफ है, सब नजर आ रहा है, कोई चोरी छुपे नहीं हुआ, कोई चुराई नहीं गई है, सबके सामने हुआ है जो हुआ है कि वो कितनी देर स्टेज पे वहाँ मौजूद रहे हैं, वेट करते रहे हैं इंडियन प्लेयर्स का, लेकिन वो जमीन पे लेटे ठट्ठे मारते रहे। उनकी मस्तियाँ ही नहीं खत्म हो रही थी जी। बगैर ट्रॉफी के उन्होंने, गायबाना ट्रॉफी के उन्होंने जो है वो जश्न भी वहाँ पे किया, वहाँ पे सेलिब्रेशन की, वहाँ पे सब कुछ किया। एटीट्यूड था जी, 80 नहीं लानी तो ना लो। मैम, फिर कर दी ना आपने बेवकूफ वाली बात। बैठे थे, ठट्ठे लगा रहे थे, नहीं आए। भाई, जब सिंपल बात है, हमने पहले ही बोल रखा था किसी भी पाकिस्तानी ऑफिशियल से हम कोई ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये बात मीडिया में अभी नहीं, मैच शुरू होने से पहले ही, जब से ये बात होने लगी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एशिया कप में भिड़ेंगे, ये बात पहले से क्लियर थी। ये आप लोगों को समझ नहीं आती बात। आप लोग भोले बनने की कोशिश करते हो या पैदाइशी मूर्ख हो? कि उन्होंने ये बात ना बहुत अरसा पहले कह दी थी कि अगर हम एशिया कप जीतते हैं तो हम मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये बात हमें पहले से पता थी, तो हमने इसके लिए तैयारी खुद से क्यों नहीं की हुई थी पहले? हम देख रहे थे 14 सितंबर को क्या हुआ, 21 सितंबर को क्या हुआ। जब हम ये सब कुछ देख चुके थे तो फिर हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? लेकिन जब उनको भी पता था कि उसके चेयरमैन है, उन्होंने ही ट्रॉफी देनी है, और असूल भी यही है कि ट्रॉफी जो है वो चेयरमैन ही देता है। ये असूल है, ये सबको पता है, ये उनको भी पता है। जब उनको पता है कि हमारा टाकरा पाकिस्तान से होने जा रहा है, हमें ट्रॉफी देने वाले चेयरमैन मोहसिन साहब हैं, तो फिर वो, उनको जब पता था तो आते ही ना साफ कह देते जी हमने पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है। या तो पहले आप भाग जाते, मैदान में आके भागने का क्या काम बनता है, मैच जीत के भागने का क्या काम बनता है? आप लोग पहले कहते जी हमने पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है।
अच्छा फिर मजे की बात ये है कि इंडिया कमाता भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान के मैच में है। ऐसा ही है। क्राउड फुल था, कोई सीट खाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का मैच था इंडिया के साथ, और पाकिस्तान के साथ मैच देखने के लिए पूरी दुनिया पागल होती है। पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम उनसे बर्दाश्त नहीं है, पाकिस्तानी कौम उनसे बर्दाश्त। पैसे कमाना चाहते हैं, कौम बर्दाश्त नहीं है, ये ब्लेम गेम, ये विक्टिम कार्ड कब तक खेलोगे आप लोग? पूरी दुनिया जानती है कि जिस मैच में इंडियन क्रिकेट टीम इन्वॉल्व रहती है उसके जो व्यूअरशिप राइट्स हैं वो करोड़ों बिकते हैं। उसमें पाकिस्तान हो ना हो डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं होता इसका। सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम अगर उस मैच में है तो उसके व्यूअरशिप राइट्स लेने के लिए होड़ मच जाती है। तो मैडम, पाकिस्तान को देखने के लिए लोग नहीं आते, लोग इंडिया को देखने जाते हैं, लोग इंडियन क्रिकेट टीम को एंजॉय करने जाते हैं। इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर पाकिस्तान की जगह इंडिया अफगानिस्तान से भी खेले, ईरान से, किससे से खेले, वो हाउसफुल होना है। और इनफैक्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैडम, आपके जो 2021 में पीसीबी के चेयरमैन थे मिस्टर रमीज रजा, उनका ये स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि अगर मोदी चाहे तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसको कोलैप्स कर सकता है। क्यों? क्योंकि आईसीसी को जो फंड जाता है मोर देन 80% इंडिया से जाता है, और पीसीबी को उसके खर्चों को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आईसीसी से लेना पड़ता है मोर देन 50% ऑफ हिज टोटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत ने ये स्टैंड ले लिया कि हम पीसीबी को पैसा नहीं देंगे तो आईसीसी की भी ऐसी तैसी हो जाएगी और पीसीबी की ऐसी तैसी हो जाएगी। यही रमीज रजा ने कहा था। आप देख सकते हो रमीज रजा ने क्या कहा था। कमाने की होड़ हमें नहीं है, हम तो किसी से भी खेलेंगे तो कमा ही लेंगे, स्पॉन्सर हमारे होते हैं मैम। शायद याद हो तो एशिया कप के स्टार्ट से पहले उन्होंने एक कैंपेन चला दी थी, बायकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच। मतलब आप ये चेक करें कि 14 सितंबर के मैच तक ये कैंपेन चलती रही थी कि कोई भी भारतीय जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने दुबई स्टेडियम नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 14 सितंबर को खचाखच जो है वो स्टेडियम भरा हुआ था, और वो भी इंडियन क्रिकेट शायकीन से। ये उनके मुंह पे खुद एक चपेड़ है। हाँ। जो उन्होंने किया है वो उनके मुंह पे पड़ गया है। मतलब ये उनकी खुद ही की इंसल्ट है ना। आप एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि बायकॉट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में कोई प्लेयर नहीं आएगा, कोई शायक नहीं आएगा, सॉरी इंडियन इसका जो है। लेकिन आपने देखा खचाखच भरा हुआ है, लोग नाच रहे हैं, लोग उछल रहे हैं, इंडियन प्लेयर वो उसके शायकीन बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी शायकीन भी हैं। आप मैच आपने प्रॉपर खेला है, आपने टॉस किया है, आपने बैटिंग की है, आपने बॉलिंग की है, नस क्यों गए हो फिर? कादा डर सी था। अरे जाहिलों की सरदार, क्या भारतीय सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया था, कोई एडवाइजरी जारी की थी कि इस मैच को देखने नहीं जाना है इंडियंस को? ऐसा तो कुछ नहीं था। ये एक सिंपल भारतीयों का गुस्सा था पहलगाम की आप लोगों ने जो अटैक करवाया था हमारे निहत्थे नागरिकों पे। तो उसमें कुछ सेक्शन ऐसा था जो ये चाहता था कि मैच का बाइकआउट किया जाए। लेकिन क्योंकि ये मैच जो है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का नहीं था, इसमें एशिया के और भी कंट्रीज शामिल थे और आईसीसी इसको कंडक्ट करवा रहा था। मतलब आईसीसी के अम्ब्रेला के अंदर था और एसीसी इसको जो है वो लीड कर रहा था। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें कोई भी आपत्ति नहीं दर्ज की और इसको होने दिया, सिर्फ खेल भावना का सम्मान करते हुए। और जो मैच देखने के लिए लोग गए थे, और योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मैच दुबई में हुआ था, यानी यूएई में हुआ था, और यूएई में भारतीयों की तादाद वहां के लोकल से भी ज्यादा है मैडम। उसमें से कुछ परसेंट ही अगर पॉइंट्स में भी चले जाए ना, जितने वहां यूएई में रहते हैं इंडियंस, तो स्टेडियम खचाखच भर जाएगा। और वही हुआ है, सिर्फ कुछ परसेंट लोग गए हैं पॉइंट्स में। समझ में आ रहा है ना मदरसा स्टूडेंट? अब आपको क्या लगता है, आप क्या चाहती हैं एज अ पाकिस्तानी, क्या मोहसिन नकवी को ट्रॉफी दे देनी चाहिए या नहीं? देखें, अव्वल तो ये बनता है कि जैसे इन्होंने कहा है ना, ये वेट करवाते रहे मोहसिन नकवी को स्टेज पे, ऐसे वेट करवाए, ये दरवाजे पे खड़े रहे, इतना ही वेट करें जितना मोहसिन नकवी ने किया। ठीक है। और ये जैसे जमीन पे लेटे हुए थे, मोहसिन नकवी साहब लेट के अपने रूम में एंजॉय करें। उसके बाद सोचे देनी है कि नहीं। जैसे कहीं पे भी टूर्नामेंट का एक निज़ाम होता है, हाँ। जिस हिसाब से ट्रॉफी का जो निज़ाम था, मोहसिन नकवी साहब लेके ग्राउंड पे गए। अगर उनका कप्तान ने नहीं लेके गए, जीता, अगर नहीं लेके जाना था तो इंडिया ने टीम इस टूर्नामेंट में शमूलियत नहीं करना था। अगर जीत गए
आप सियासत मोदी की जंग को, मोदी जंग पे हार गया तो ये मोहसिन नकवी के गले में क्यों डाल रहे हैं आप जंग कर लो, जंग से जीत जाओ। आप क्रिकेट के मैदान में सियासत की बातें अच्छी नहीं लगती। तो उनका कैप्टन ने जो कुछ किया वो बिल्कुल गलत है। जैसे कोई और भी अगर टूर्नामेंट ऐसा होता है, आप मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेना बिल्कुल गलत है। क्यों? वो आपका आईसीसी का चेयरमैन है। आप कह रहे हैं कि उसके हाथ से नहीं लेंगे, फिलहाल करेंगे, तो वो वापस अपने ऑफिस लेके गया। एक तो मेरे भाई वो आईसीसी का चेयरमैन नहीं है, वो एसीसी का चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। ठीक है। दूसरी बात, जब दिल मिलते हैं तो आदमी हाथ मिलाता है, और वैसे भी हम उस बंदे से हाथ कैसे मिला सकते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक भारत को गालियां देता है। वो ये उम्मीद भी कैसे करता है। हाँ, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि भारतीय क्रिकेटर से हाथ मिलाने की उसकी अभिलाषा रही होगी, ताकि उसकी फोटो खींच के वो अपने बच्चों को दिखा सके कि देखो बेटा, मैं भारतीय क्रिकेटर से मिलके आया हूँ, मैं सूर्य कुमार यादव से मैंने हाथ मिलाया है। बट ये आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपको उसके लायक भी तो होना पड़ेगा। यही चीज तो इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपने जो लाहौरी चूरन खा रखा है, आपको समझ भी नहीं आ रही बात। हाथ हम किससे नहीं मिलाते? सारे जितने भी मैच हुए हैं उसमें जितने भी प्लेयर्स थे एक्सेप्ट पाकिस्तान को छोड़ के हमने सबसे हाथ मिलाया। पाकिस्तान से ही हमने क्यों मना किया? आपको जो आपकी गवर्नमेंट, आपकी मीडिया जो चूरन दे रही है, उस चूरन से थोड़ा सा बाहर निकलो ना और सोचो कि क्यों ऐसा इंडियंस कर रहे हैं। अपने जिहादियों पे कंट्रोल करो। अभी इंडियंस कर रहे हैं, इसके बाद पूरी दुनिया ऐसे करेगी। ओसामा बिन लादेन आपके वहां था, हाफिज सईद आपके वहां है। इन सब चीजों को आप लोग समझते हो, सुनने की कोशिश करते हो, या आपकी जो मीडिया जो आप लोगों को चूरन खिलाती है, जो आपकी फौज चूरन खिलाती है, उसी के पीछे पागल रहते हो? खैर, अब वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो प्लीज कर लें इसको। हम आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।